डॉक्टर मर्डर केस में ममता बनर्जी को बीजेपी ने घेरा है। रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं, यह सवाल उठाया है बीजेपी ने। सीबीआई जांच के लिए आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल पर ममता क्यों 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्ति क्यों की गई, ये तमाम सवाल उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर। जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? बीजेपी ने इस मामले में हल्ला बोल दिया है। वहीं लेडी डॉक्टर मर्डर केस पर कलकत्ता हाई कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आ गई। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल को क्यों बचाया जा रहा है? आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल की दोबारा नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। प्रिंसिपल छुट्टी पर जाएं या हम हटाएंगे, ये हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की इस केस से जुड़ी हुई। रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। साथ ही नैतिक अधिकार पर इस्तीफा दिया तो नियुक्ति क्यों? तीसरा अहम सवाल ये कि प्रिंसिपल का बयान दर्ज कीजिए, वो क्या बता रहे हैं? चौथा सवाल ये कि प्रिंसिपल से सबसे पहले सवाल जवाब होने चाहिए। प्रिंसिपल छुट्टी पर जाएं या हम पद छोड़ने को कहेंगे? तो ये कुछ अहम बातें सामने आई है इस पूरे केस में। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम का दावा, डॉक्टर के साथ अमानवीय और क्रूरता हुई। तो अमानवीय व्यवहार हुआ, क्रूरता हुई। एनसीडब्ल्यू का कहना दूसरा निर्भया केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला बताया है एनसीडब्ल्यू ने इसे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक से ज्यादा लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं, एनसीडब्ल्यू का ये बड़ा बयान। तो ये घटना को आप कितना ब्रूटल मान रहे हैं? इट इज ब्रूटल। मैंने पहले से ही कहा, इट्स इनह्यूमन एंड इट इज अ हेनियस क्राइम और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इट्स अ सेकंड निर्भय। मैम, क्या स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल आप मानते हैं? इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा घटना में? ममता नहीं, अभी तक तो हम लोग ये नहीं कहेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैम, अभी तक आपने जो देखा है उसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या हुआ? सिक्योरिटी लैप्सेस है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लैप्सेस बहुत है और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा समय दे दीजिएगा। लेकिन मैम, एक औरत के ऊपर अगर ऐसे अटैक्स होते हैं तो जैसे पूरा देश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है, हाँ। तो उसके लिए आप लोग ने कुछ सजेशन दिया है इन लोगों को? हाँ, हमने सजेशन भी दिया है उनको और हम लिख के भी अपने रिपोर्ट में बना के, ठीक से बना के हम लोग उनको रिकमेंडेशन भी दे देंगे। मैम, कहा जा रहा है एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है लेकिन मल्टीपल यहाँ पे अरेस्ट, मतलब मल्टीपल इसके साथ। थोड़ा समय दे दीजिए पुलिस को, पुलिस उसका इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और
फोरेंसिक रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ डीएनए मैच हो रहे हैं तो पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व है उसमें। तो क्या उसी से आपको पता पुलिस ने चलेगा। ऐसा कुछ बताया कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे इसके साथ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रोसीजर रहता है उसके लिए, थोड़ा टाइम लगता है। सैंपल्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है, चाहे हो सकता है कि 6 सैंपल्स कलेक्ट किया है या 4 सैंपल्स कलेक्ट किया है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेडी डॉक्टर मर्डर केस में बड़ा खुलासा। लेडी डॉक्टर को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। लेडी डॉक्टर नाइट शिफ्ट बदलना चाहती थी। ये बड़ी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई सामने आई है और ये कहा गया है कि कुछ लोग परेशान कर रहे थे इस महिला डॉक्टर को और वो अपनी नाइट शिफ्ट बदलना चाहती थी। और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों की एक और चैट इस बीच सामने आई है। इस वायरल चैट में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर बात हो रही है। चैट में प्रोटेस्ट रोकने वालों के नाम बताने का भी दावा किया गया है। TV9 भारतवर्ष हालांकि इस चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कोलकाता की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में ऑडियो और 2 व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद एक और चैट वायरल हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक डॉक्टर कहता है कि भाई कैंपस में क्या चल रहा है, कुछ बता, ऐसे चलेगा तो कैंपस में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि सबको बताया गया है, जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर कहा जाता है कि एकदम यही बताया गया है। फिर एक और डॉक्टर कहता है कि बोलो ये क्या हो रहा है, आरजीकर अस्पताल में चीजें खराब हो रही हैं। इस चैट में कहा गया कि जो लोग प्रोटेस्ट रोकने की धमकी दे रहे हैं, मुझे पता है वो कौन लोग हैं, पूरा ऑर्थो डिपार्टमेंट, खासकर 3rd ईयर वाले। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हत्याकांड की जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची है। व्हाट्सएप चैट के वायरल होने के बाद 4 जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा अस्पताल के HOD, मेल फीमेल नर्स, ग्रुप D स्टाफ को भी समन भेजा गया है।